ठीक है। लास्ट टाइम हमने कुछ ऐसा कुछ किया था कि चलो बेसिक हमने फेस पे थोड़ा सा काम किया। यहाँ पे कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, और जो मॉडिफाई करने वाला पार्ट है वो देखो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई मुझे अपने हेयर पे काम करना है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक पे गए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फ्लोर पे देखिएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। जितने सेगमेंट्स होंगे उन सेगमेंट्स को मैं थोड़ा सा कम भी करने वाला हूँ। आई मीन टू से लाइक सब डिवीजन है, पॉलीगन है, तो वो सारा पार्ट मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्स मेरे पास यहाँ पे काम है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो आई सजेस्ट कि आप लोग अगर रेफरेंस के साथ काम करते हो तो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एज ए स्टार्टिंग धीमे धीमे चीज़ों को बैलेंस करो, जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें ऐसी दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको चीज़ें ऐसी भी हैं। इसके बाद मैं ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं जो शेप और साइज़ है जहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा मॉडिफाई करने की नीड है, वहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। अभी देखो यहाँ पे आप देखोगे 2.582 मिलियन पॉलीगन यहाँ पे हो गया है। इनमें भी कुछ चीज़ ऐसी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, लाइक इनको हम लोग थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं कि भाई जो मेरे पास डिटेलिंग है उन डिटेलिंग को मैं कम कैसे कर सकता हूँ, एग्जैक्ट डिटेलिंग को, कि लाइक मेरे डिवीजन बहुत बढ़ रहे हैं, फाइल हैंग हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि आप एक तो डिवीजन भी बढ़ा सको। देखो मैंने बॉडी पे फेस में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा बेसिक ब्लॉकिंग देने के बाद मैं धीमे धीमे डिटेल पे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैं अगर मैं देखो मेरे पास यहाँ पे पार्ट दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट, यहाँ पे देखो ये पार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने साइज लिटिल बिट, ये थोड़ा सा साइज मैंने ये थोड़ा सा पार्ट इधर से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो लाइक व्हाट आई वांट, यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो क्या फ्लोर पे क्या, तो यहाँ पे देखिए शेप मेरे पास ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास यहाँ पे कुछ हेयर का पार्ट में मुझे काम करना पड़ेगा, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ पे शेप्स को मैं कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक्स पे गए, देखो मूव टूल जा रहे हैं, मैं बस मूव टूल में यहाँ पे गए क्ले बिल्डअप में, तो वहाँ से मैं चीज़ों को ऐसा कुछ एड ऑन करूँगा। मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखिए यहाँ पे बात समझो, इस शेप्स को मैं इधर से थोड़ा सा ऐसे दिखाऊंगा कि देखिए मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट आया कि इसमें एक बेनिफिट है अलग अलग लेयर पे काम करने में। देखो जैसे फोर्स पे आपने काम किया, यहाँ पे आपने काम किया, अलग अलग लेयर है, अलग अलग लेयर पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो जस्ट शिफ्ट एंड स्मूथ ऐसे मैं करके मैं मैनेज करूँ, तो मुझे हेयर पे थोड़ा सा काम करने का प्रोसेस पता चल जाएगा। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा हेयर लेके चलना है तो कैसे काम करना है। इसके बाद स्टैंडर्ड में गए, यहाँ पे बस अल्फा भी होता है, तो एक तो अल्फा भी बता दो, जैसे देख रहा है अल्फा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो काम करोगे तो यहाँ पे निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों मिलेगा। ऑल्ट प्रेस करो तो क्या देखिए यहाँ पे ये काइंड ऑफ, मैं इस पर भी ये बहुत अच्छी डिटेलिंग पे भी मैं काम करूँगा। देखो हल्का हल्का जो हेयर के लिए हम लोग ऐसे कुछ यूज़ कर लेते हैं, देखो देखिए यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ, क्योंकि ऐसे पतले पतले देखेंगे तो ये काम हो जाएगा। ये ज़्यादातर ना थोड़ा सा हाइट सब डिवीजन पे काम करें तो थोड़ा सा और बेटर दिखते हैं। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो क्या मैं ज़्यादा हो गया तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा मैनेज करते हैं भाई मेरे पास शेप्स कैसा है, किस टाइप का शेप है और किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करना है। कुछ रेफरेंस के साथ कुछ अपने हिसाब से भी हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ पार्ट आपको देखिएगा भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो ये जो हम लोग मॉडल बनाए थोड़ा सा टाइम टेकन चीज़ें हैं। और प्रोस्पेक्टिव भी देखोगे ना यहाँ पे कि चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है। तो लाइक कुछ चीज़ों को हम लोग विद रेफरेंस के साथ डील करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ मेरे पास ऐसा भी है जहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ मैनेज करना है। मैं भी यहाँ पे जैसे मैं काम करता हूँ, मैं कुछ रेफरेंसेस को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, ठीक है। सबको एक फोल्डर में रख लेता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे गॉड शिवा मैं बनेगा। अभी देखो यहाँ पे कुछ बनने के बाद कैसा दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं अगर कहूँ मुझे यहाँ पे काम करना है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा हर चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा काम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ पे देखो शेप्स को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जूम करते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ देखो यहाँ पे शेप में बस कितना फोरहेड वाला पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, तो फोरहेड वाले पार्ट को हमें समझना पड़ेगा। यहाँ पे भाई ऐसे फोरहेड वाला पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा चीज़ों को निगेटिव में स्कल्प पाऊँ तो मैं बस आ जाएगा। शिफ्ट एंड स्मूथ ये कम कर लेना यहाँ पे, थोड़ा सा बैलेंस करना है यहाँ पे कितना पार्ट आ रहा है। ये जो शेप से मेरे पास यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा देखो मेरे पास कौन आगे होना चाहिए, ये आगे होना चाहिए यहाँ पे, ये ठीक है। यहाँ पे तो हल्का फुल्का मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करके दिखाऊंगा। भाई मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट जानने वाला है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं पे जस्ट बेसिक यहाँ पे काम करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ पे पूरा प्रॉपर जो फोरहेड वाला पार्ट है, देखो आपको यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे हेयर वाला पार्ट है, देखो हेयर वाला पार्ट दिख रहा है साइड में जो लटे गए यहाँ पे अगर चीज़ आपको दिखाऊँ तो मेरे पास ये जो पार्ट है यहाँ पे, ठीक है, क्ले बिल्डअप से, तो ये पार्ट मेरे पास ऐसे यहाँ से घूमते हुए गया यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास ऐसे जा रहा है यहाँ पे, तो काइंड ऑफ मुझे थोड़ा सा ऐसे भी थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस ये पार्ट। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक किया यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेगेटिव स्कल्प किया, तो ये पार्ट में इसके अंदर से दिखाना है। ये चीज़ में समझना पड़ेगा भाई मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा कोई काम करने वाला हूँ तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा इम्पैक्ट कैसे देना है, ठीक है। ऊपर से जो मेरे पास शेप से ये जस्ट काइंड ऑफ ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा यहाँ पे,
ठीक है, सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये धीमे धीमे इन चीज़ों को समझोगे तो देखिए ये पार्ट आपको दिखेगा। थोड़ा सा बारीकी से आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। देखो ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसा राउंड घुमा के करोगे तो ये देखो यहाँ पे ये जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे घुमा के, कहीं ज़्यादा हो तो कम कर लेना यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ ये देखो यहाँ पे। ठीक है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, स्मूथ को कम कर देना यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ हल्का सा। ठीक है, ये मैं काम ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे तो लगे थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा है तो मैं थोड़ा सा जस्ट काइंड ऑफ ऐसे में थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे। तो बैलेंस करना जरूरी है कि मैं कैसे क्या क्या बैलेंस कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो यहाँ पे चाहिए मैं बस ऐसे कुछ इधर से देखिएगा। ठीक है, जस्ट मेरे पास शेप ऐसे कुछ है, इनको मैं थोड़ा सा बेसिक शेप्स को मैं ऐसे भी देखो यहाँ पे दिख रहा है ये जस्ट काइंड ऑफ ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। ऐसा कुछ पार्ट मेरे पास जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये जस्ट ये देखो यहाँ से ये ऐसे कर्व आ रहा है तो ये कर्व मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो मुझे यहाँ से ऐसे करके मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ यहाँ पे, शेप्स को मैं कैसे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो जस्ट बेसिक चीज़ों को आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है आपको कि ऐसे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। स्विफ्ट एंड स्मूथ बेसिक पार्ट यहाँ पे मैनेज करो। देखो यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दिखेगी तो उसे भी आपको थोड़ा सा देखो बिग ब्रैकेट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव का करूँगा। तो बैलेंस करना जरूरी है भाई। मैं कैसे बैलेंस करूँ यहाँ पे, अभी देखो आपको एक मैजिक दिखाने वाला हूँ जिससे मेरे पास सेगमेंट बहुत ज़्यादा है। देखो सेगमेंट्स ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा चीज़ों को पहले मैं मैनेज करूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसा है। देखो यहाँ पे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ से ये शेप मेरे पास ऐसा है तो ये शेप में यहाँ पे दे सकते हैं यहाँ पे। धीमे धीमे चीज़ों को मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ दिखा है, ये जस्ट काइंड ऑफ ये ऐसे करके, ये जस्ट ऐसे करके ये धीमे। देखो ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक शेप मेरे पास कैसे आ रहा है, अगर यहाँ पे देखा है ये ऐसे राउंड, यहाँ पर ऐसे राउंड ऐसे आ रहा है तो ठीक है। लाइक सपोज मैंने स्टैंडर्ड टूल लिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जस्ट बेसिक से मैंने शेप ऐसे दिखाया। मुझे एक राउंडनेस ऐसे चाहिए, मुझे यहाँ पे एक राउंडनेस मुझे तो सही हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्स ऑफ कर देना यहाँ पे, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ देखो। ठीक है, ये जो शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं नॉर्मली अगर देखो तो मेरे पास ऐसे कुछ शेप्स यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे। यहाँ पे बेसिक सा शेप मैं यहाँ पे दोस्तों अगर मैं मैनेज करना चाहूँ तो मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद छोटे छोटे लेयर्स को आप यहाँ पे लेके आओगे तो आपको शेप होता दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो शेप दिख रहा है ये ऐसे करके। वैसे हम लोग इसके लिए हेयर अलग से हम लोग ट्राई करने वाले हैं। अगर मैं गेमिंग में बनाता हूँ तो गेमिंग में मुझे यहाँ पे ऐसे स्कल्प करके पॉलीगन पे लेके चलना होगा, ये पॉलीप्लेन पे बनाना होगा। अगर मुझे यहाँ पे सिंपल मुझे रियल हेयर चाहिए, दोनों ऑप्शन आपको देखो यहाँ पे, ये देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे। अगर रियल हेयर चाहिए तो रियल हेयर के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने कुछ अभी चीज़ों को बनाना स्टार्ट किया दूसरे इसमें। तो थोड़ा सा मैं आपको तो रियल हेयर के लिए देखो यहाँ पे आपको चीज़ों को दिखा देता है। तो मुझे फिर ये वाला पार्ट इस पर काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ये देखो दिखना यहाँ पे, ये ऐसा मुझे बेसिक से बनाना पड़ेगा माया में। तो इस पर मैं रियल हेयर अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं दो अलग अलग ऑप्शन आपको दिखा रहा हूँ। स्कल्पटिंग वाला ऑप्शन यहाँ पे बता रहा हूँ, देन हेयर एंड फर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे आपको यहाँ पे हेयर पे काम करना है। ये देखो ऐसे ही मॉडल को मैच कर सकते हैं। तो ये भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो आइडिया मिल जाएगा आपको यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने बताया ऑल्ट लेफ्ट क्लिक यहाँ पे देखो, ये हमारे पास कैरेक्टर है, कैरेक्टर के फेस पे हम लोग देखें यहाँ पे। अभी को यहाँ पे सिलेक्ट करने में कितना हैंग हो रहा है, तो यहाँ पे जितने मिलियंस पॉलीगन हो गए तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग यहाँ पे फिर फंस जाएंगे। मैं बाकी कैरेक्टर बॉडी पे मैं डिटेल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, डिटेल करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ज्योमेट्री पे गए, यहाँ पे 3 डिवीजन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें जेड प्लगइन होगा, यहाँ पे जेड प्लगइन में सेम चीज़ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ जेड प्लगइन में यहाँ पे डेसिमेशन मास्टर करके ऑप्शन है क्या। डेसिमेशन मास्टर का मतलब क्या है कि जैसे मेरे पास ज़्यादा पॉलीगन हो गए, ज़्यादा पॉलीगन को मैं कम कैसे करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉलीगन हो जाएंगे तो उसे कम करने में दिक्कत आती है क्या। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे मुझे मिल रहा है ठीक है 75K, मतलब 75K का मतलब 75,000, 75,000। ठीक है, यहाँ मैंने यहाँ पे क्या 150K, तो मैं 75 करता हूँ यहाँ पे। जस्ट डिटेलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मैं इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। देखो ऊपर दिख रहा है ऑरेंज सा कलर, ये कर्सर दिख रहा है भैया। तो अभी इन चीज़ को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे कितने कम पॉलीगन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2.5 मिलियन था ना, यहाँ देखो यहाँ पे कितने होगा, टोटल पॉइंट्स कितना एक्टिव होता है। अब मैं देखो मेरा फाइल कितना हल्का हो गया यहाँ पे। तो ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करने का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। शिफ्ट F प्रेस करो, सेगमेंट थोड़ा सा ऐसे दिखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट आपके पास यहाँ पे ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड लिया ऑल्ट एंड एक्स, यहाँ पे देखा यहाँ पे ये मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखेगा यहाँ पे देखो।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्पटिंग ध्यान है, यहाँ पे मैश कैसे ट्रायंगुलेट हो गया यहाँ पे। तो एक चीज़ और आपको ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ ऐसे करूँगा, इसको मैं वापस आता हूँ, अंडू किया मैंने यहाँ पे, ये देखो, ओह माय गॉड, अंडू किया यहाँ पे देखिए 2.5 मिलियन, ठीक है, ओके। द करंट एक्टिव अंडू हिस्ट्री इज नॉट लेटेस्ट वन, ओके। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देखो, यहाँ पे सिफ्ट रेफरेंस के यहाँ पे जहाँ पे ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी ये हिस्ट्री में अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने कम करके दिखा दिया, ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दोगे कि अगर ऐसे सेगमेंट्स है तो मेरे पास काम करना आसान हो जाएगा। जो ऐसे दिखे ना कैसे मैस आया था, उसमें काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें मैं क्या करूँ, थोड़ा सा शेप्स को बना के, किसी एक शेप को बना के फिर मैं वैसे कर दूँ तो मेरा वहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा वैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक सा पार्ट, थोड़ा सा सेटअप कि ठीक है मैं यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि एक काम को करने का लाइक क्या मेथड है, वो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा आपको एक दो बेसिक लेवल देने के बाद मैं आपको थोड़ा सा डिटेल वाला लेवल भी बताऊँगा, ताकि हम लोग जो बेसिक अनाटॉमी को थोड़ा सा फॉलो कर सकें यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जस्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ क्रॉस चेक करते हैं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एफ, डिवीजन में बस कम रखना है। देखो कम में कितने डिटेलिंग क्या काम कर सकता हूँ, कैसे चीज़ को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोर पे गए, देखो फ्लोर पे जाके मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या काम करता हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। तो मैं थोड़ा सा सब टूल एक दो ऐड ऑन करता हूँ। ऐड ऑन करने का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेंडर ले सकता हूँ। सिलेंडर लिया, यहाँ पे सिलेंडर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है, फोकस। थोड़ा सा बेसिक शेप को मैं यहाँ पे मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोर ऑफ कर दो आप, यहाँ पे सिलेंडर दिख रहा है आपके यहाँ, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक करके हम लोग ने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ, स्केल पे गया और स्केल मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं स्केल कर रहा हूँ, स्केल करने के बाद थोड़ा सा मैं शेप्स को मैं फ्लोर वाइज में मॉडिफाई करता हूँ। देखो ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये शेप्स को मैं थोड़ा सा ऐसा कुछ मैनेज करने वाला हूँ। तो मैनेज कैसे करें, मैनेज करने का तरीका हमारे पास बहुत अच्छा है, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ पे गए, ठीक है, एक्स ऑन कर दिया मैंने यहाँ पे। पेसेंस क्या थोड़ा सा डील करने के, यहाँ पे मूव कर दिया मैंने, यहाँ पे मूव करके यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। मुझे ऐसा कुछ काम करना है, अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो मेरे को यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट ऐसे थोड़ा सा पहले मैंने कवर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मैं पहले ओवरऑल पूरा कवर करके ले जाता हूँ। ओवरऑल कवर करने का मतलब क्या, बेसिक शेप को यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। शेप पे गए, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ, ठीक है। ये शेप में जाके माया में भी कर सकता था, आप माया में करना चाहो माया में भी कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पार्ट है यहाँ पे देखो, ये ठीक है। यहाँ पे मैंने शेप होता है, मैंने मॉडिफाई किया भाई, ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे। और यहाँ से कुछ शेप्स का यहाँ पे सिर्फ प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो, ये जस्ट लाइक दिस। मैं थोड़ा सा मैं बेसिक ब्लॉकिंग रेफरेंस वाइज में थोड़ा सा मैं डील कर देता हूँ भाई, मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे लगता है मुझे थोड़ा सा नीड है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे, देखो, ठीक है। फ्लोर ऑफ कर दो आप, यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शन मुझे यहाँ पे सेट करना है। देखो यहाँ पे मैं पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट मुझे ऐसे और इधर से मैं थोड़ा सा मुझे मैनेज कर देना है, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ काम करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जस्ट मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर मैंने मैनेज कर दिया भाई, मुझे ऐसा कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है। शिफ्ट एफ प्रेस कर देना यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, जस्ट सपोज यहाँ पे मैं जस्ट बेसिक से मैं थोड़ा सा काम करने वाला हूँ। तो ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है। ये पार्ट में बस ऐसा है, ठीक है। ये हिप वाले पार्ट में थोड़ा सा निकाल दूँगा यहाँ पे और शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट में यहाँ पे, यही पार्ट मुझे यहाँ पे, यही पार्ट में अगर मुझे चाहिए सिंपल मुझे माया में करना होता तो मैं माया में भी लेके ऐसे करके सेट कर सकता था। शिफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ये देखना यहाँ पे, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे। अभी यहाँ पे शेप्स अलग अलग, ये शेप में बस कैसे आ रहा है, ये यहाँ से शेप जा रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से यहाँ तक शेप जा रहा है, तो यहाँ पे पाँव तक गया है, तो मुझे यहाँ पे शेप कैसे चाहिए, मुझे शेप्स को यहाँ से खींचना पड़ेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे। तो पहले मैं जितना सिमिलर शेप मुझे मिल जाए, देखो सिमिलर शेप यहाँ पे इतना खींच दिया मैंने यहाँ पे,
ये एक्स ऑफ कर देता है यहाँ पे, मुझे शेप पहले थोड़ा सा एक्स ऑन करके इतना पार्ट लेता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ये शेप पीछे से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे खींचना पड़ेगा। यहाँ पे देखें यहाँ पे, ये देखो ये दोनों तरफ मैं खींचूंगा तो दोनों तरफ सारा एक्स ऑन कर ऑफ कर दो आप यहाँ पे, देन शेप आप थोड़ा सा यहाँ पे खींचोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास शेप्स कैसे आ रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, मैं थोड़ा सा खींच के मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये पार्ट थोड़ा सा इधर से मैं मैनेज कर दूँगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। देखना भाई ओके, यहाँ से मैंने शेप्स को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया भाई। देखो इसके भी टिप्स एंड ट्रिक्स अलग से हम लोग डील करेंगे यहाँ पे जो शेप्स एंड शेप्स को मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ, ये पार्ट बस यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, लेकिन अभी मैं रीटोपोलॉजी भी करूँगा, लेकिन रीटोपोलॉजी नहीं करा क्योंकि मैं अभी पहले बॉडी के स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता पे। तो देखो बॉडी स्ट्रक्चर पे आए, बॉडी स्ट्रक्चर पे आ गए हम लोग यहाँ पे सेफ टैफ, ठीक है। डिवीजन हम लोगों को कम चाहिए तो क्या करेंगे, ज्योमेट्री पे गए और डिवीजन को मैंने कर दिया 2 and 1, ठीक है। 1 पे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे डी प्रेस कर दिया, 2 इज एनफ, ठीक है। अभी क्या करें यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करते हैं, क्या क्या चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ को पकड़ो यहाँ पे। ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, ये क्या है, ऑल्ट लेफ्ट क्लिक, देखना यहाँ पे। अभी ये जो शेप है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा कवर अप कर देता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है। जो मैंने मॉडिफाई किया, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक्स ऑन करके कर दूँ तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट में थोड़ा सा इधर से मैंने मैनेज कर दिया भाई, ऐसा कुछ काम करने दो। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिखे, धीमे धीमे उन बन करके हम थोड़ा सा काम करें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ शेप्स मेरे पास ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ भाई, मुझे ऐसा कुछ पार्ट चाहिए नहीं, ठीक है। तो ये शेप्स को मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसे मॉडिफाई करने के लिए क्या है, आप एच पॉलिश यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ठीक। ये देखो ये अपने आप चला जाएगा, आपको यहाँ पे लगेगा भी नहीं आपको यहाँ पे पहले था। तो ऐसा कुछ नहीं कि भाई आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कैसे करोगे, तो मैनेज करने का मेथड भी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग देता हूँ। अभी थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक। अभी देखो मैं चीज़ों को मैंने पहले मैनेज किया था विदाउट रेफरेंस, अभी मैं थोड़ा सा रेफरेंस करता मैं मैच करना स्टार्ट करूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, चाहे आप क्ले बिल्डअप ले लो, ठीक है। जस्ट यहाँ देखो, यहाँ पे मैं मास्क करता हूँ, इतना पार्ट में बस यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना चाहिए, ये पार्ट में बस ऐसे जा रहा है यहाँ पे मास्किंग के साथ। देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस दिख रहा है यहाँ पे। तो मेरे पास जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है उन चीज़ों को मुझे कैसे मैनेज करना है यहाँ पे, जैसे कंट्रोल प्रेस के यहाँ पे इतना पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं फ्लोर पे जाता हूँ यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लाइक अभी मैं अनमास्क करूँ यहाँ पे, तो यहाँ से मैं मास्क अनमास्क यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, इतना पार्ट मुझे मास्किंग में हट जाए यहाँ पे। तो मेरे जो चेस्ट वाला पार्ट है यहाँ तक मेरे पास होना चाहिए कि अगर मैंने कंट्रोल एंड क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मुझे यहाँ पे ऐसे कुछ देना है यहाँ पे। अभी चेस्ट वाला पार्ट अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, चेस्ट वाले पार्ट को हम लोग यहाँ पे कैसे करते हैं, कनेक्टेड करते हैं। कनेक्टेड करने के लिए यहाँ पे क्या, ये चीज़ मेरे पास ऐसे कनेक्टेड होता है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा वाला पार्ट आपका ऐसा होता है, डेल्टा वाले पार्ट को आप थोड़ा सा मैनेज करोगे आप यहाँ पे, छोटे धीमे धीमे चीज़ों को आप मैनेज करोगे तो ये चीज़, ये पार्ट आपका ऐसे देखेगा, देन ये पार्ट आपका ऐसे और ऐसे करके, ठीक है। ये शेप आपको ऐसे और ऐसे करके आपके पास आता है। जब तक आपका डेल्टेड वाला पार्ट अलग नहीं दिखेगा तब तक आपको चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को आपको थोड़ा यहाँ पे समझोगे तो आपके पास चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मेरे शेप्स ऐसा कुछ आ रहा है, ये मसल्स कैसे जानी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये शेप मैं कैसे यहाँ पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये शेप्स को मैं थोड़ा सा इधर से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे डेल्टेड वाला पार्ट अगर मेरे पास ये आता है, फ्लोर ऑन करो और देन मैं रेफरेंस को भी थोड़ा सा मैं ऑन कर देता हूँ पे। मेक श्योर थोड़ा सा रेफरेंसेस को स्टडी करना, क्या स्टडी करोगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा। यहाँ देखो यहाँ पे आपके पास देखिए, आपके पास यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेल्टेड वाला पार्ट कहाँ पे, यहाँ तक पार्ट आपका दिख रहा है। तो अगर मैंने डेल्टेड वाला पार्ट यहाँ पे किया और इसी को मैं यहाँ पे रख के मैंने फ्लोर भी ऑन कर दिया पे, ठीक है। ये पार्ट में बस कंट्रोल प्रेस करके मैंने इतना पार्ट यहाँ तक मेरे पास डेल्टेड वाला पार्ट जा रहा है यहाँ पे। तो मैं इतने पार्ट को मैंने कर दिया मास्क, इतने ही पार्ट में बस डेल्टेड होगा। डेल्टेड मतलब शोल्डर, ठीक है। देखो ये यही पार्ट है, बस इतने ही पार्ट पे आने वाला है। इतने पार्ट का मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, इसके बाद मेरे पास बाइसेप्स वाला पार्ट इसके अंदर से निकलेगा। ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाइसेप्स वाला पार्ट कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे ये इसके अंदर से पार्ट आता है क्या, शोल्डर के अंदर से आता है। तो मैं इन चीज़ों को मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पर कभी नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव स्कल्प करूँगा यहाँ पे। ये पार्ट मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज करके दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट ऐसे करके मैं थोड़ा सा बैलेंस करूँगा कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ एक पार्ट कहीं पे ज़्यादा लगे तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर देना पे। तो ये आपको जो स्कल्प करना है वो आपको इधर से ऐसे और इधर से आपको ऐसे, मसल्स को थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है।
देन यहाँ देखो यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देन आपके पास यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक है, ऐसे, और देन ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे अभी कितने पार्ट में यहाँ पे काम करें, यहाँ पे कंट्रोल एंड क्लिक यहाँ पे। अब देखो यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, शोल्डर पे गया, शोल्डर में बस यहाँ पे भी दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेफरेंस से देखता हूँ, बस देखो यहाँ पे कुछ चीज़ को मैंने ज़्यादा बढ़ाया तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा पे भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ये हो, ठीक है, दिख रहा है। मैं ऐसे थोड़ा सा शेप्स को मॉडिफाई कर देना यहाँ पे, देखो शेप्स को मॉडिफाई करने के बाद देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पीछे तक मेरे मास्क है यहाँ पे, ठीक है, डी सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। अभी आगे से तो मैंने किया, पीछे से कैसे मैनेज करें ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि भाई बस हैंड वाला पार्ट कैसा होता है, हैंड वाला पार्ट कैसा होता है, डेल्टोइड वाला पार्ट कैसा होगा, चेस्ट वाला पार्ट कैसा होगा, और मसल्स कैसे कैसे कनेक्टेड होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए कुछ रेफरेंसेस को ऐसे भी दिखाता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिले, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने मसल्स के कुछ यहाँ पे चीज़ों को मैंने निकाल रखे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ, हैंड वाला पार्ट है, हैंड वाले पार्ट के लिए यहाँ पे तो और सा यहाँ पे स्टडी करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको हैंड, टॉर्सो, बाकी पार्ट को थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिखेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक कैरेक्टर के शेप में कैसा होना चाहिए, वो चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो शेप्स है मेरे पास, यहाँ पे शेप्स को मैं लाइक किस टाइप से दिख रहा है, ये यहाँ पर चेस्ट वाला पार्ट दिख रहा है, चेस्ट वाले पार्ट पे आपको थोड़ा सा शेप आपको दिख रहा है भाई, ये जस्ट लाइक दिस, ऐसा कुछ क्ले बिल्डर में दिख रहा है भाई, ये जस्ट, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव थोड़ा सा डालना पड़ेगा। और इसको मैं अगर सिलेक्शन कर दूँ, यहाँ पे सिलेक्शन करना आता है क्या हमें, ये सिलेक्शन यहाँ पे मैंने दिया, तो ये देखो पार्ट आपको यहाँ पे साइड में देखो, तो साइड में कैसा दिखना चाहिए, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई, साइड का जो पार्ट है वो कैसा दिखे, ये चीज़ जरूरी है क्या। जब आप काम करो देखो ये पार्ट आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, ये पार्ट देखना आपका, ये पार्ट आपका ऐसा है, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। शेप्स आपका कैसा है ये देखना आपको, थोड़ा सा हार्ड शेप के लिए आपको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे स्टैंडर्ड पे गए, यहाँ से मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, देख रहे भाई, ये जस्ट एक आपको यहाँ पे एक रफली ड्रॉ करके मैं दिखाया भाई, ये शेप बस ऐसा कुछ यहाँ पे दिखे, ठीक है। इसके बाद देखने का मतलब क्या, ये दिख रहा है लाइन से एक हार्ड शेप, ये शेप्स आप यहाँ पे दोस्तों अगर मैनेज कर देते हो, इसको ऑफ कर दो आप यहाँ पे ऑफ, ये देखो ये जस्ट काइंड ऑफ ये देखना भाई, आपको यहाँ पे क्या करना है, सॉफ्ट एंड स्मूथ, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये देखो सॉफ्ट एंड स्मूथ, ये जो पार्ट दिख रहा है ये जस्ट लाइक दिस। तो मैं थोड़ा सा इसे मैंने थोड़ा सा जस्ट बेसिक लुक एंड फील के लिए दिया, मैं इसे ब्लेंड करने वाला हूँ, जस्ट लाइक इसको अलग से कोई पार्ट नहीं, यहाँ पे ब्लेंड कर देंगे तो ये थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखो रिप केज वाला पार्ट कैसे दिख रहा है, रिप केज वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ, तो आप यहाँ पे रिप केज वाले पार्ट को आप यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हो आप यहाँ पे, देन रिप केज वाला पार्ट आपको देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ऐसे कुछ यहाँ पे, ठीक है। ये आपका पार्ट यहाँ पे, ये थोड़ा सा एनाटॉमी आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा यहाँ पे, ये जस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये जस्ट बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट को आप ऐसे फोकल शिफ्ट आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा कम कर लो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा रफली, एक बार एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। सोलो कर दिया मैंने यहाँ पे, अब देखो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन ले रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बस क्या है, जैसे ये पार्ट अगर मैं करूँ यहाँ पे, देन मैंने कंट्रोल शिफ्ट किया यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू भी है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू ही आपके इसके अंदर से देख रहे हैं भाई, ये जस्ट काइंड ऑफ ये पार्ट, ये मसल्स आपका यहाँ पे आता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे पास शेप्स आ तो आ कैसे रहे, जैसे कोई चीज़ अगर एक्स्ट्रा हुआ तो मैं उसे नेगेटिव स्केल करूँगा, तो यहाँ पे ये हमेशा आगे से कम होता है, पीछे वाला ज़्यादा होता है यहाँ पे। ये धीमे धीमे आप चीज़ को देखोगे, स्टडी करोगे, ये पार्ट देखना भाई, ये ऐसे करके यहाँ से ये पार्ट आपका हैवी होगा, तो फ्रंट से दिखेगा भाई इधर से हैवी है, लेकिन ये हैवी इधर वाला पार्ट आपका यहाँ पर होगा, स्विफ्ट एंड स्मूथ, ये देखो आपका। तो इस तरह आपके मसल्स आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। ये देखो आपका, ये आप जितने भी रेफरेंस देखोगे ना, रेफरेंस को देख के बनाओगे तो उतना आपको आइडिया मिलेगा कि भाई अच्छा ऐसा कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे देखने वाला है, ठीक है। ये देखना भाई, ये जस्ट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ 1 है, देखो 1 पे भी मैं यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज करके दिखा दूंगा यहाँ पे, तो जस्ट काइंड ऑफ ये देखो आपका शिफ्ट एंड स्मूथ, हल्का सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंसिंग वाला पार्ट आपको दिखेगा भाई, थोड़ा सा हम लोग मसल्स पे जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ ये देख रहे हैं, ये जस्ट लाइक दिस, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो आप इन चीज़ों को तो आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ये देखो आप, ठीक है। ये धीमे धीमे चीज़ों को आपको मैनेज करना है यहाँ पे, फिर शेप में बस कैसे देखो, अभी धीमे धीमे इन चीज़ों को मैं बैलेंस करूँ तो यहाँ पे ये हल्का सा निगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, मुझे लगता है थोड़ा सा मैं निगेटिव स्कल्प करता हूँ, ये मेरे पास शेप यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, देखो कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा, मसल्स मेरे पास कहाँ पे कम और ज़्यादा होना चाहिए वो चीज़ मुझे यहाँ पे
थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। स्विफ्ट एंड स्मूथ थोड़ा सा मैनेज करो, थोड़ा सा स्कल्प करो। देखो यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आप ऐसा थोड़ा सा काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे देखो छोटी छोटी चीज़ों को थोड़ा सा स्टडी करो, जितना भी स्टडी करो उतनी चीज़ आपके पास बहुत बेटर दिखेगा। यहाँ पे कम ज़्यादा करने से मत डरना, कम ज़्यादा में देखो यहाँ पे इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे स्टडी करके दिखाऊँ। देखो देखना यहाँ पे मेरे को मसल्स देखो यहाँ पे, मसल्स में देखिए यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे जस्ट रिब केस के ऊपर ब्लेंड करेगा। ये ब्लेंडिंग ऐसा होता है, शेप देना चाहिए, शेप के साथ आप ब्लेंड करो तो आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा और बेटर दिखेगा। देखना यहाँ पे ये जस्ट वेटेड होगा, यहाँ पे एप्स आपका वेटेड होगा। यहाँ पे वेटेड करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्टेड दे सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट आप देखो यहाँ पे, ये आपके पास कनेक्टेड दिखना है, ये ऐसे कनेक्टेड रहना चाहिए। यहाँ पे अलग बिल्कुल ना दिखे, बाद में उसे थोड़ा सा शिफ्ट एंड ब्लेंड कर दो, यहाँ पे देखो, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर देखोगे ये पार्ट आपका ऐसे दिखेगा तो देन आपका काम यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड पे गए, निवल्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे दिखेगा तो देन में थोड़ा सा चीज़ों को, तो इसके साथ भी प्लस में रेफरेंस में देखो, रेफरेंस में दिख रहा नहीं है, तो ये चीज़ में यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, ये जस्ट काइंड ऑफ ओके, यहाँ से शेप आपको दिख रहा है यहाँ पे। देन ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया फंडा क्लियर होना चाहिए। देखो शेप दिख रहा है बस ऐसे करके यहाँ पे, ये जस्ट लाइक दिस आप ऐसे करके थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे देखो, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा समझना है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जस्ट लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे, तो फ्रंट से भी आपको होना चाहिए। तो ये मैं ऐसे ऐसे कनेक्टेड दे दूँगा यहाँ पे, तो ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे बस ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, तो सॉफ्ट एंड स्मूथ ये हल्का सा ब्लेंड कर दिया, लाइनें दो लेकिन थोड़ा सा ब्लेंड कर दो ताकि वो चीज़ यहाँ पे देखें। ये मसल्स कहाँ से कनेक्टेड है, ये मसल्स आपके यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ पे, ये थोड़ा सा कनेक्टेड लगे, ऐसा नहीं बिल्कुल अलग नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। तो ये पार्ट आप देखो यहाँ पे जो ब्लेंड किया ना, ये थोड़ा सा ब्लेंड कर दोगे, जितना मसल्स और मस्कुलर आपको बनाना है वो बनाओगे आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप थोड़ा सा चीज़ों को आपको यहाँ पे इस इमेज को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे शेप्स कैसे दिखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में गए, साइड में आपको देखें यहाँ प्लस में, यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने क्या किया, स्क्वायर है, लेसो टूल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ से तो ठीक है, ये पार्ट मुझे यहाँ से मुझे इतने से पार्ट को लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ों को मैच करो, ऑब्जर्व करो, देखो शेप आपको कैसे है। देखो यहाँ पे अभी चेस्ट वाले पार्ट से ले लें यहाँ पे, ठीक है। मुझे यहाँ पे चीज़ों को मैं कितना भी निकाल दूँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शेप दिख रहा है, देखो यहाँ से एक बोन पे जा रहा है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्लाविकल बोन बोलेंगे या स्टैंडर्ड रूल। यहाँ देखना अभी ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये जो पार्ट आपका है ये जस्ट लाइक दिस ऐसे करके यहाँ पे जो डेल्टोइड पे आपके यहाँ पे देखिएगा, तो साइड वाले पार्ट्स आपको ये दिखता है, देखना यहाँ पे ये पार्ट आपके ये नीचे की तरफ जा रहा था। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे मूव पे गए, ये हल्का सा नीचे, हल्का सा ये ऊपर, ये देखो साइड में आपको तो देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है बस यहाँ पे हल्का सा कर्व आपका यहाँ पे भी बाहर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्लिक कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे। देन यहाँ से मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा, ये देखो यहाँ पे स्विफ्ट एंड स्मूथ दिख रहा है भाई, ये जस्ट कट यहाँ पे आएगा। देन यहाँ पे ऐसा कुछ पार्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो ये रिबकेज वाला पार्ट आपका ऐसे गया। रिबकेज के बाद ये दिख रहा है, रिबकेज के बाद ये एप्स वाला पार्ट आपका यहाँ पे आएगा। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको ऐसी हैं जिसको हमें आप थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये शेप दिख रहा है भाई, ये जस्ट लाइक दिस, ये तो ये कुछ लैंडमार्क चीज़ें जिसको आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप इनको थोड़ा सा मैनेज करो तो आपको अच्छा लगेगा। हमारे पास कुछ एक रिजल्ट भी निकल रहा है, कुछ काम भी कैसा है। यहाँ पे शेप्स देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये शेप्स आपका ऐसे है, तो मैं इन शेप्स को थोड़ा सा मैं यहाँ पे मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ यहाँ पे लाइक दिस। ये थोड़ा सा बैलेंस, एक सिंपल सा कर्व आपको दिखना चाहिए, ये कर्व आपका ऐसा आ रहा है, ठीक है। ये जस्ट लाइक दिस, ये तब यहाँ पे तो सबको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सिल्हूट है, ये सिल्हूट बोलते हैं यहाँ पे। सिल्हूट मतलब यहाँ पे देखो सिंपल लेफ्ट क्लिक करके यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो ये सिल्हूट वाला पार्ट यहाँ पे। सिल्हूट्स आप देख के मैनेज कर सकते हो। मैं सिल्हूट्स में शेप कैसे दिख रहा है, किधर से दिख रहा है, कैसे मुझे मैनेज करना है। तो जब नीड होगी मैं इसे बढ़ा के मैं काम कर सकता हूँ, भाई मुझे सिल्हूट्स में ऐसे देखना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ जो मैंने देखा है, क्लेविकल बोन, जो क्लेविकल बोन यहाँ पे कैसे जा रहा है, यहाँ पे देखो
क्लाविकल बोन है, क्लाविकल बोन के अंदर मसल्स कैसे जा रहा है, तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ को पकड़ के, छोटी छोटी चीज़ को कैसे पकड़ सकते हैं यहाँ पे, जस्ट स्टैंडर्ड पे गए, ठीक है, मैंने कहा भाई मेरे पास एक मसल्स ऐसे जानी चाहिए, इतनी डिटेलिंग में कोई जाता नहीं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले, ये ऐसे जाना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपका शेप, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोल शिफ्ट कर देता है यहाँ पे, ये सिर्फ आपका ऐसा मसल्स, ये चेस्ट वाला मसल्स आपका वैसे, और सॉरी शोल्डर वाला मसल्स आपका वैसे ऐसे जाना चाहिए पे, ये दिख रहा है पे, देन ये आपका ऐसे जो मसल जाना है पे, ये जस्ट काइंड ऑफ ये इसके अंदर घुस रहा है पे, आप हल्का हल्का शेप्स को बनाना स्टार्ट कर दो, आप यहाँ पे, तो आपको अपना आइडिया मिल जाएगा आपको। ये देखो क्लाविकल बोन यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ पे अप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जस्ट यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है हमें, यहाँ से आपका डाउन है तो आप डाउन करके यहाँ पे आप चीज़ को दिखा सकते हो आप यहाँ पे। उसके बाद ये देखो शेप्स आपका हल्के हल्के बेसिक मसल्स अगर आपने ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना आपके यहाँ पे, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो और बेटर देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे, देखो, ठीक है, ये दिख रहा है ये जस्ट लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है, ये शेप्स में जस्ट यहाँ पे लाइक दिस यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कि आप थोड़ा सा मसल्स को थोड़ा सा आप स्टडी कर पाओ यहाँ पे, देखो, इसने आपने स्टडी की, और इसके बाद ये हमने काम कर दिया, इसका हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लाइक हल्का हल्का यहाँ पे स्कल्प कर दे, आप यहाँ पे देखो, देखना यहाँ पे हल्का सा स्कल्प कर देखो, ये लिटिल बिट, ये लिटिल बिट, ये लिटिल बिट, ये आपका थोड़ा सा आपने स्कल्प कर दिया, तो ये चीज़ और थोड़ा सा बेटर देखेगा आपके यहाँ पे। तो मसल्स को जितना स्टडी करोगे उतनी चीज़ें आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपके सामने, देखो निगेटिव स्कल्प किया मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ों को मैंने ऐसे मैनेज कर दिया पे, तो देखो मसल्स आपके यहाँ पे थोड़ा सा देखना स्टार्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ चीज़ों को प्रोमिनेंट अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कहा मैं फोकल शिफ्ट यहाँ पे किया मैंने यहाँ पे, दिख रहा है ये साइज, देखो यहाँ पे जस्ट ये शेप मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये शेप को अगर मैं यहाँ पे देता हूँ, भाई मुझे यहाँ पे ऐसा शेप किया यहाँ पे, देन इसके बाद मैं शेप्स को ऐसे मैं कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट डालने वाला है यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, देखो मैनेज करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे मैं शेप्स को तो ऐसा मैं मूव का हेल्प लूँ यहाँ पे, देन मैंने कहा भाई मुझे ये शेप मुझे हल्का सा ये पार्ट ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है, हल्का सा क्ले बिल्डअप में थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा स्टडी करोगे, देखो आपको थोड़ा सा चीज़ और बेटर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देख रहे हैं मसल्स कैसा है, ठीक है, कहाँ पे कैसा पार्ट है और किस जगह पे किस टाइप से बोन्स है आपके पास यहाँ पे। तो अगर आप इनको थोड़ा सा डीपली में वर्क करते हो आप यहाँ पे, तो देन आपको चीज़ें और बेटर देखने वाले यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट देख रहे हैं ये आप अपने भी लाइक टच करके देखो तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा, ओके मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा बोन्स वाला पार्ट देख रहे हैं ये यहाँ पे थोड़ा सा आप होता भी है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये शेप्स इधर, ये शेप्स इधर नीचे, इसका तो ऊपर गया है, तो ये शेप नीचे यहाँ पे, इसको मुझे ऊपर करना है, तो ऊपर करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल मैं मूव टूल को यहाँ पे थोड़ा सा मैं अप कर दूंगा यहाँ पे, तो ये पार्ट देखिएगा आपका हल्का सा ये अप ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, ये लिटरली यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो जाएगा यहाँ पे। तो ये छोटी छोटी चीज़ को अगर आप ऑब्जर्व करते हो आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे बस जो बोन्स आपको ये आपका यहाँ पे आपको ये यहाँ पर डाउन हो गया, तो ऐसे करके थोड़ा सा कवर अप करो तो अच्छा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये देखो मसल्स कहाँ घुसा दे यहाँ पे, ये इसके नीचे मसल्स घुसा है, तो ये मसल्स को मुझे यहाँ पे क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ क्ले बिल्डअप, सॉरी ये मुझे यहाँ पे देना है, ठीक है। ये चीज़ अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा तो मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल मसल्स का इम्पैक्ट मैं दे दूंगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे जो डेल्टोइड पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये सामने से तो क्या, लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी आपका डेल्टोइड वाला पार्ट आपको ऐसे भी आएगा क्या। तो इन चीज़ को भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा काम अगर करते हैं यहाँ पे तो कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे चीज़ें मेरे पास यहाँ पे है, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैं चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहा हूँ, तो ये अगर आपको थोड़ा सा दिखाना है, अभी मसल्स को हम लोगों ने हटा के यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करना था, तो मास्किंग के साथ आप प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे, बोन्स इतना नहीं दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो स्विफ्ट एंड स्मूथ, तो ये आपको बस वो शेप आ जाएगा बस यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट आपने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये शेप आपने ऐसे किया, कुछ आपने ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे, तो ये आपका बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख जाएगा यहाँ पे। मेरे पास शेप्स ऐसा कुछ है तो मैंने ऐसा कुछ दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, ये पार्ट यहाँ पे अभी कंट्रोल क्लिक कर दो यहाँ, तो आप नेगेटिव कर दो यहाँ पे, तो आपने क्या किया, देखो हल्का हल्का नेगेटिव कर दोगे आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपस यहाँ पे देखिए यहाँ पे, ये देखो मसल्स आपके पास ऐसे दिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल एंड क्लिक कर दिया आपने, कंट्रोल एंड क्लिक, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा ही पार्ट दिखने वाला है। तो अभी धीमे धीमे इन सब चीज़ों को समझो, क्या देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ पर शेप्स को हम लोग यहाँ पे लाइक अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, देख रहे हैं ये जस्ट काइंड ऑफ ये कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक जा रहा है।
ठीक है, ये चीज़ को मैं यहाँ पे अब एक बार मैंने मसल्स के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, तो मैं मसल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें और बेटर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे प्रोमिनेंट। ठीक है, वेटेड है, वेटेड में चीज़ और ध्यान देना है। देखो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसे है, ये देखो। तो देन ये चीज़ आपको थोड़ा सा और अच्छे लेवल में देखिएगा आप कैसे कि कैसे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मसल जब ज़्यादा होता है ना तो ये जस्ट लाइक दिस, ऐसे कुछ यहाँ पे करते हैं, ऐसे कुछ कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे। तो अभी ये जो कट दिया ना यहाँ पे, ये तो यहाँ पे क्या होगा, ये जस्ट इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्कल्प कर दिया, यहाँ पे ये हाईलाइटेड हो जाएगा। देखो देख रहे हैं, ये जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे ये जस्ट इतने ही पार्ट में मैंने इतने पार्ट में कर। ठीक है, देखो ना भाई, ये जस्ट पार्ट ऐसा मैंने कुछ कर दिया सॉफ्ट एंड स्मूथ। ये देखो, तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको दिखेगा यहाँ पे शेप वापस कैसे जा रहा है। इधर का मैं ब्लैक कर दूँगा पे, तो ये पार्ट अलग से आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई शेप्स आपका ऐसा है, तो मैं ऐसे कुछ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आफ्टर देन चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दिख रहा है रिप केज को थोड़ा सा देखो, रिप केज आपको कैसे, ये देखो रिप केज वाले पार्ट को यहाँ पे अगर आप देखोगे तो धीमे धीमे आप फिनिशिंग देना स्टार्ट कर दोगे। ये दिख रहा है, ये जस्ट लाइक दिस, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट आपको यहाँ पे देखेगा तो देख रहे हैं भाई, ये मसल्स कैसे, ये जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को समझोगे। यहाँ पे देखो, ये पार्ट आपको दिख रहा है भाई, ये निकलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा चाहिए आपको थोड़ा सा मैनेज और बैलेंस करना है यहाँ पे। ठीक है ना भाई, ये जस्ट इधर से थोड़ा सा हैवी करके यहाँ से जस्ट लाइक दिस, यहाँ से थोड़ा सा ये बेटर देखें यहाँ पे। तो मसल्स को देखो, ऑब्जर्व करो आप यहाँ पे, अनाटमी वाइज देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस देखिए यहाँ पे, इधर से यहाँ पे बैलेंस देखना है। ये जो पार्ट देखना है साइड वाइज, ये देखो यहाँ पे बैक वाइज, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये मेरे शेप्स कैसे जा रहा है। तो अभी अगर मैं फोकस में गया, शिफ्ट प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर है, शेप्स मेरे पास यहाँ पे ऐसे कुछ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपका एक्सटर्नल ऑब्लिक ये वाला पार्ट दिख रहा है, अभी ये जस्ट ये आपको यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इन सब चीज़ों को देखोगे तो धन्य आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिटेल लेना है, बहुत डिटेल ले सकते हो, अदरवाइज आप हल्का का बेसिक शेप्स का आप देखोगे आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा बैलेंस लगेगा अभी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो एप्स को भी आपको प्रोमिनेंट करना था, एप्स को भी आप इसके ऊपर भी प्रोमिनेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। भाई ऐसा कुछ पार्ट है जो सिंपल सा पार्ट। ठीक है, ये दिख रहा है भाई, जस्ट ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये बहुत ही प्रोमिनेंट दिखने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ऐसा कुछ पार्ट आ जाए। देखो यहाँ पे एक मसल्स के साथ आप काम करो और देन एक आपका आउटपुट के साथ आप काम करते हैं। आपको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कंट्रोल एंड डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे। देखो यहाँ पे डिसलेक्ट कर दिया आप यहाँ पे आपको देखिएगा यहाँ पे। देखो ये शेप्स में बस कैसे जा रहा है यहाँ पे, ये पार्ट कैसे, देन ये चीज़ हमने जो यहाँ पे हाईलाइट किया यहाँ पे, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे अलग से दिख जाएगा यहाँ पे। अच्छा ऐसा कुछ पार्ट में बस यहाँ पे है। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिक्स एंड ब्लेंड कर दूंगा यहाँ पे। मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्मूथ ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे। तो देखो धीमे धीमे आपको चेस्ट में एक अलग से इंप्रूवमेंट दिखेगी। चेस्ट का पार्ट कैसा है, ठीक है, चेस्ट के साथ मुझे थोड़ा सा अगर हाईलाइट करना है तो मैं हल्का सा मैंने यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है अभी, ये शेप मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर दूंगा पे। ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो ये पार्ट मैं अगर दिखाऊँ तो अभी यही सेम चीज़ मैं माय में निकालने जाता हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगता है। इसमें देखोगे, इसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग आपको दिखेगा। ठीक है, कि आप कैसे क्या काम कर पा रहे हो। इसी में देखो यहाँ पे चीज़ दिख रहा है, यहाँ से अगर हम थोड़ा सा मास्किंग करके चलें तो मेरे पास इतने पार्ट में क्या चीज़ चाहिए, इतने पार्ट में अगर मैं मास्किंग करके चलता हूँ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए। देखो यहाँ पे इसके अंदर भी थोड़ा सा आपको पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जूम करो आप यहाँ पे, देख रहे हैं आपको यहाँ पे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, जो व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मास्किंग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो दिख रहा है, ये पार्ट आपका ऐसे मास्क कर दिया। देखो कितने पार्ट थे यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है, ये जस्ट इतने पार्ट तक मास्क यहाँ पे। तो जस्ट लाइक दिस, ऐसे कुछ रिप केज वाले पार्ट को काफ़ी तक कवर किया पे। देखो ठीक है, ये कंट्रोल एंड ऑल्ट ये मैंने कर दिया पे, और देन कंट्रोल एंड प्लस ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हैं पे। अब इसके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं यहाँ पे। देखो जूम करके देखोगे आप यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अगर शेप्स को देखोगे तो यहाँ पे देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे मास्क किया। मास्क करने के बाद ये देखिए ये छोटे छोटे पार्ट। अब इसको चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखा था आपको मैं पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इसको ऐसे शेप्स को मैं बनाऊँ,
कैसे बनाऊँ, जैसे देखो यहाँ पे ये जो डिस्प्ले कर दूँ यहाँ पे मेरे पास शेप्स कैसा है यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मेरे पास ऐसा देखिएगा यहाँ पे, दूसरा शेप मेरे पास यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। ये शेप मैं ऐसे दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तीसरी शेप को मैं यहाँ पे कैसे कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने ऐसे कुछ यहाँ पे काम किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा करते हैं, कंट्रोल प्रेस किया मैंने यहाँ पे, देखिए थोड़ा बीच शेप्स को लेना है क्या, देखना है अभी होता है क्या है कि चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ओके वेट, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, छोड़ दो।